हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा बोला जपूं तेरी माला के बोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। हे बाबा। हे बम भोला नाचे मेरा भोला, मेरा मन बाबा को देख डोला डोला डोला। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप यहां पधार कर इस कथा का प्रथम पूज्यता स्वीकार कर, इस कथा स्थल में पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दे और इस कथा का भावपूर्वक श्रवण कर हमारी बातों तक को ईश्वर के नाद भाषा में पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें। हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को मनन पूर्वक ध्यान पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और अपनी अखंड कृपा इस कथा को सुनकर हमें पर बनाने की कृपा करें। हे बाबा, यह स्कंद महापुराण आप ही के समान, शिव के समान ही है। स्कंद देव कुमार और कोई नहीं, शिव रूप ही है। षडानंद कार्तिकेय के रूप में आपने अब विश्व का कल्याण के लिए ये माया रची है। हे बाबा, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मुझसे जुड़े मेरे हितकारी सभी बंधु बांधवों को पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। विश्व का कल्याण करें। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, मेरे व्यवसायीगण, जो भी मेरे व्यवसाय से जुड़े हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे किसी प्रकार भी मेरे साथ जुड़े हैं, उन सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए। हे महादेव, मेरे व्यापार के साझेदारों पर कृपा बनाए रखिए। मेरे कर्मचारियों पर भी अपने अखंड कृपा बनाए रखिए ताकि उनका कष्ट का रक्षण हो सके। बाबा, मैं तो आपके सानिध्य में हूँ और आपके चरणों का दास हूँ, इसीलिए मैं आपके इस दासत्व को स्वीकार करते हुए आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि बाबा आप यह कथा सुन लें, सुना लें, कर लें और करवा लें। हे कुमार कार्तिकेय जी, आप इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त देवी देवताओं के साथ इस भावपूर्वक स्कंद महापुराण का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़ी का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनसे गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करता हूँ तथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितनी बार भी धन्यवाद दूं वह कम है, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं कथाओं की ओर अग्रसित हुआ और 18 पुराणों को पढ़कर बाबा के समक्ष इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाने का प्रण लिया हूँ और यह मूल पाठ में पढ़ रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मूल पाठ सुनने, सुनाने और पढ़ने और जानने से आपके जीवन में कष्ट कम होते चल जाएंगे। तो 18 पुराण का प्रण लेते हुए आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा को पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनिए, बनवाइए और ईश्वर की कृपा आप सबों पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, माता बम, बोलो बम, बहनी बम, बोलो बम। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। महाकाल राजा की जय, महाकाल राजा की जय। बोलो मेरे महाकाल की जय, बोलो मेरे महाकाल की जय। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार
हम लोग सूर्य जी के संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मण के आगे पढ़ता है वह प्रतिष्ठा प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी पर अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बोलो काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव महाकाल राजा की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। ऋषियों ने कहा सूर्य जी पृथ्वी के साथ भगवान वराह जब वृषभाचल पर चले गए तब वहां उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा, महामते वह सब प्रसंग हमें सुनाइए। सूर्य जी बोले मुनियों आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमयी तथा श्रवण करें। पहले वेवस्वत मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में वराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपने सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई। उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया, देवेश आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपने परम धाम की प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। भूदेवी के ऐसा प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है, इसे कभी अन्य अधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाले भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री वाराहाय धर्ना युद्धाराय धर्न युद्धारनाय स्वाहा। ओम नमः श्री वाराहाय धरन युद्धारनाय स्वाहा। मुमुक्ष पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। भूदेवी यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पक्ति है, श्री बीज है। सदगुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जप करना चाहिए और घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बतला रहा हूँ जो अंतकरण को शुद्ध करने वाला है। समुद्र वसने मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर क्षेत्र है। वराह के समान मुख है, स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र शंख अभय दाहिनी मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाएं जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों को अपने को विभूषित किया है। श्री कच्छप के पुष्प के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्र दल कमल का आसन है और उस पर मैं विराजमान हूँ। इस समय इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अधोष्तर सत मंत्र का जप करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो वराह भगवान की जय। आप देख सकते हैं यह चित्र इस ग्रंथ में दिया गया है। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने पुनः प्रश्न किया, देव पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और उससे किस फल की प्राप्ति हुई है? भगवान वराह ने कहा, देवी पहले कृत्य युग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरे प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभीष्ट प्रदान प्राप्त करके वे मेरे पद को प्राप्त हो गए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। भूदेवी अन्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पों के स्वामी अनंत के कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए हैं। अतः पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को ही लोक में सदा इस मंत्र का जप करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हे बम बम भोला
नाचे मेरा भोला बम बम भोला। भगवान वराह कहते हैं, महादेवी पृथ्वी, मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। वे वस्वत मनवंतर के आदि सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु श्रीदेवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करनी के तट पर आए। इसका दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में वे श्री लक्ष्मीकांत विष्णु सदा वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं। तभी से कुमार कार्तिकेय द्वारा निरंतर पूजित हो भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी ने पूछा, मनुष्यों को दृष्टि में न आने वाला भगवान विष्णु किस प्रकार यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे? भगवान वराह ने कहा, देवी, महर्षि अगस्त ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। तत्पश्चात भगवान से ये याचना की कि प्रभु आप सदा यहाँ निवास करें और सब लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे। उनके ऐसा करने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले, देवऋषि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ निवास करूंगा, परंतु यह विमान कभी किसी को दृष्टि में नहीं आवेगा। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त मुनि प्रसन्न हो अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों को दृष्टि के विषय में होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदा उनके आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है कि मित्र वर्मा का मनोरमा धर्मपत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शक वंश में उत्पन्न धारणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी हुई। नृपश्रेष्ठ मित्र वर्मा ने अपने इस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंप कर स्वयं वेंकटाचल के समीप पवित्र तपोवन को प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नी वर्ती थे, केवल अपनी धर्मपत्नी धरणी के प्रति ही उनकी मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए आरनी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। तब सोने के हल से पृथ्वी ज्योति जाने लगी। तब बीज के मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल के सैया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने के पुतली सी शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद उठा लिया और यह मेरी भी पुत्री है ऐसा बार बार कहते हुए मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, वास्तव में यह तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, प्रिय, यह भगवान की देवी अपनी कन्या है, इसे देखो, यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन हैं, हमारे लिए यही पुत्री होगी। यों कहकर आकाश राज ने रानी के हाथ में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने भी गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्यदेव मेष राशि पर विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी तथा राजा के घरों में फूलों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराजा को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ उनके पास था सब दे डाला। केवल छत्र और चामर रख लिया। 1 करोड़ कपिला गोएं और 100 बैल दान किए। 12वें दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और स्वयं ही पुत्र का नाम वसुदान रखा। पृथ्वी देवी आकाश राज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति बढ़ने लगा। वेदों के परंपरागत विद्वान गुरुजनों ने इस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही अपने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांगों सहित धनुर्वेद के चारों पादों का अध्ययन किया।
पृथ्वी देवी ने पूछा, भगवान आपने आकाशराज के पुत्र का नाम बतलाया, अब यह बताने की कृपा करें उनकी अयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। भगवान वराह ने कहा, देवी बुद्धिमान आकाशराज ने उस कन्या का नाम पद्मनी, पद्मावती, पद्माल्या आदि रखा था। धीरे धीरे वह युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मिनी शुक और कोकली के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। उसे समय मुनि श्रेष्ठ नारद आकाशमात घूमते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने वन की मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर विस्मय से पूछा, भीरु तुम कौन हो, किनकी कन्या हो, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। यह सुनकर पद्मिनी ने नारद से कहा, ब्राह्मण मैं आकाशराज की पत्कन्या हूँ, मेरा लक्षण बताइए। नारद जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और रसम है, इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं, तुम्हारे मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबा फल के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरा बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देती हो। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने प्रभु भोलेनाथ से आज्ञा लेकर, गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को आज यहीं विराम दूंगा। यहीं पे इस अध्याय का पूर्ण होने के साथ मैं आप सबों को वंदन करते हुए, आप सबों को धन्यवाद देते हुए, बाबा भोलेनाथ को स्मरण करते हुए, समस्त देवी देवताओं का धन्यवाद देते हुए आज लघु आरती कर इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। बाबा भोला मेरा बाबा, बोल बम बोलो बम, बोलो बम 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 बम, बोल बम 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 बम, बोलो बम बोलो बम, रास्ता कम बोलो बम, माथा बम बोल बम, बहनी बम बोल बम, बिटिया बम बोलो बम, सानवी बम बोलो बम, बम 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 बोलो बम, बोलो बम, चाचा बम बोलो बम, चाची बम बोलो बम, अरे नाच के बम, गा के बम, हंस के बम बोलो बम, बोलो बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता मने भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, महाकाल राजा की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता नारद जी की जय, गणपति गणेश जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हे बम बम भोला, नाचे मेरा भोला, बम बम भोला, काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हे शंभु शंभु निधि, हर हर महादेव, 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 काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बम बम भोला, हर हर महादेव, शंभु शंभु, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। मेरे भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दया सभी श्रोताओं पर बनी रहे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन पर भी बनी रहे और जो नए सब्सक्राइबर जुड़े उन पर भी बनी रहे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा का
भावपूर्वक आपने श्रवण किया। आप अपने स्थान को, हम सबको आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस भावपूर्वक कथा को सुना, करवाया और इस भावपूर्वक वराह रूप के पृथ्वी देवी के संवाद और लक्ष्मी के पद्मावती रूप का जन्म का वृत्तांत सुनाया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा को श्रवण किया और भावपूर्वक इस कथा मुझसे करवाई। इसके लिए बाबा आपका धन्यवाद है और आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा से जोड़िए, कृपा कीजिए, सभी लोगों का कष्ट को हरिए। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभो शंभो, हर हर महादेव।